वेलकम टू CA Guruji Classes.com। आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट 1 अप्रैल को ही ITR के फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। ITRs को भरने के 3 तरीके होते हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। साथ ही आपको बताऊंगी कि 1 अप्रैल से फॉर्म तो आ गए हैं बट आपके लिए किस डेट से इनकी रिलेवेंस रहेगी, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप खुद तो देख ही रहे हैं, आप इसे और भी पर्सन्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ITR फॉर्म्स के बारे में जानने आए हैं। इनकम टैक्स का कोर्स तो चाहिएगा ही, साथ ही हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके लिए आप CAGurujiClasses.com पे आइए। यहाँ पे है कोर्सेज का सेक्शन, इसमें आपको हमारे सारे कोर्सेज मिलेंगे। जिनमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उन्हें बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री में आपके लिए हम टैक्स अपडेट्स के सेक्शन में आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। एक बार CAGurujiClasses.com को विजिट ज़रूर करें। मैंने ओपन करी है इनकम टैक्स की वेबसाइट, ये है incometax.gov.in। यहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेट देखेंगे तो 1 अप्रैल की अपडेट है और मैं आज 1 अप्रैल को ही वीडियो बना रही हूँ। इसमें ITR की यूटिलिटीज़ के बारे में बात की गई है कि ITR फॉर्म अवेलेबल करा दिए गए हैं। कहाँ से आपको ये फॉर्म देखने हैं, इसके लिए आप ये चले जाएँ डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पे पहले असेसमेंट ईयर आपको दिख रहा है 24-25, नहीं दिखे तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी असेसमेंट ईयर की रिटर्न्स अभी हमें 31 जुलाई 2024 तक भरनी है। यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते ही सबसे पहले दिया है कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 टू ITR 4। ठीक है, एक कॉमन यूटिलिटी दी गई है, ये इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बार बार इनकम टैक्स पोर्टल पे पर्टिकुलर लॉगिन करके ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस यूटिलिटी के थ्रू ही ITR फॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। ये यूटिलिटी आपके डैशबोर्ड में एक्टिव हो जाती है, उस पर क्लिक करके आप इसे सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। तो ITR 1 से 4 तक के लिए इन्होंने यूटिलिटी प्रोवाइड करवा दी है, बट ध्यान रखना अभी ITR 3 की यूटिलिटी नहीं आई है। ठीक है, ITR 3 को आने में टाइम लगता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही ये ITR फॉर्म्स तो आ गए हैं बट अभी ITR 3 के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देन आप जैसे ही ITRs पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आ गई है ITR 1, ITR 2, ITR 4 एंड ITR 6। जिस भी ITR को आपको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको दिखेगी इसकी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी। क्या दिखेगी? एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी। ठीक है, डेट ऑफ फर्स्ट रिलीज ऑफ JSON 18 मार्च को JSON आ गई थी, 1 अप्रैल को इसकी एक्सेल यूटिलिटी आ गई है। इसे डाउनलोड करोगे आपके सिस्टम में एक्सेल में ये यूटिलिटी आ जाएगी। तो ITR 1 के लिए तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो गए। तो 3 कौन कौन सी होगी हमारी? एक तो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी जिसे आप अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। दूसरा हो गया हमारा, ये हो गया नंबर 1। दूसरा हो गया हमारा एक्सेल यूटिलिटी, एक्सेल में काम करने के लिए। तीसरी ऑप्शन होती है ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद ITR फाइल करने की। तो ITR 1 और ITR 4 के केस में और 2 के केस में ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, बट अगर मैं ITR 6 की बात करूँ, ITR 6 भी अवेलेबल हो गई है पोर्टल पे, उसके लिए सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी अभी आई है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम समझते हैं ITR 1 किसके लिए है, ITR 2 किसके लिए है। तो अब मैं आपको ले आई हूँ मेरे आर्टिकल पे। यहाँ मैंने आर्टिकल राइट कर दिया था कि ITR 1, 2, 4, 6 के लिए यूटिलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम अभी ITR भरें या ना भरें। तो वेदर यूटिलिटीज़ आ गई हैं बट आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जब तक आपका 26 AS और AIS अपडेट ना हो जाए तब तक आपको ITRs नहीं भरनी है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसका लॉजिक समझिए। देखिए, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड हुआ है 31 मार्च 2024 को। अब हमारा जो लास्ट क्वार्टर है ना इस फाइनेंशियल ईयर का, क्वार्टर 4 जनवरी टू मार्च, इसकी TDS रिटर्न फाइल होगी हमारी 31 मई 2024 तक। कब तक? 31 मई 2024 तक, क्योंकि इस क्वार्टर का TDS जमा कराने की भी डेट जो है वो है 30 अप्रैल 2023। लास्ट क्वार्टर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है TDS के लिए जमा कराने के लिए भी और फिर रिटर्न फाइल करने के लिए भी। ये रिटर्न की डेट है TDS रिटर्न फाइलिंग की, ये डेट है TDS डिपॉजिट करने की। ठीक है, जब इनको इतना टाइम मिल रहा है रिटर्न भरने में ही,
तो जब ये रिटर्न भरेंगे, मान लो किसी पर्सन ने इस क्वार्टर में आपका 50,000 का TDS काटा था, तो इस 50,000 को वो अपनी TDS रिटर्न में दिखाएगा, आपका पैन वहाँ पे शो करेगा। इस पैन के बेस पे ये डेटा जाएगा आपके 26 AS एंड AIS में। ठीक है, जब तक वो पर्सन अपनी TDS की रिटर्न ही फाइल नहीं कर देगा तब तक आपका क्रेडिट 26 AS और AIS में आएगा ही नहीं। और जब तक ये क्रेडिट आपके AIS और 26 AS में ना आए, आपने अपनी ITR बिल्कुल भी नहीं भरनी है। ये जो रिटर्न की लास्ट डेट है ना 31 मई 2024, कुछ पर्सन्स जो TDS डिडक्टर हैं कुछ पहले भी भर देते हैं। तो जब भी आपका 26 AS और AIS अपडेट हो जाए, जो भी TDS TCS कटा है वो उसमें आ जाए, जो भी इनकम्स आपकी रिपोर्ट होनी है वो उसमें रिपोर्ट हो गई हो, ध्यान से चेक करके ही आपको फाइल करना है। अभी कुछ पर्सन्स को पता ही नहीं होगा ये 26 AS और AIS होते क्या है, मैम क्या बात कर रहे हैं। ये अवेलेबल होते हैं यहाँ incometax.gov.in पे लॉगिन करते हो जब आप, तो आपके डैशबोर्ड में ई फाइल में आप जाते हो 26 AS मिल जाता है और AIS का एक अलग ही टैब दिया होता है ऊपर ही, जैसे ये टैब्स है ना, AIS का टैब होता है। उनको आपको ज़रूर हर साल के लिए चेक करना है ITR फाइलिंग से पहले। सबसे पहला स्टेप है वो आपका ITR फाइलिंग के लिए, और ITR फाइलिंग की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है, ITR 1 की, ITR 4 की, और इनकम टैक्स का तो हमारा पूरा कोर्स ही है हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पे। कोर्सेज में आएंगे ना ये वाला इनकम टैक्स TDS एंड ITR का कोर्स, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। इसमें जैसे ही अब ITR आती रहेंगी इसमें अपडेट कर दी जाएंगी, तो इसका भरपूर बेनिफिट लें, आप सीख जाएंगे सारी चीज़ें। तो क्लियर हुआ आपको कि एकदम से फॉर्म आते ही ITR क्यों नहीं भरनी है। तो यहाँ मैंने अपने आर्टिकल में सभी चीज़ें डाल दी हैं कि हमारे जो मोड्स हैं, एक है एक्सेल यूटिलिटी, कहाँ से मिलती है ये मैंने डाल दी है, ऑफलाइन यूटिलिटी और कॉमन ऑनलाइन मोड, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया। आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। अब बात करते हैं ITR फॉर्म्स की, जो हम बात कर रहे हैं हमें तो उनके बारे में पता ही नहीं। तो ITR 1 फॉर्म बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ये जर्नली सैलरीड पर्सन या फिर जिनकी थोड़ी बहुत अदर सोर्स से इनकम है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, वो पर्सन यूज़ करते हैं। तो इन्हें फाइल कौन कर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, NRI पर्सन इसे फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, तो इंडिविजुअली फाइल कर सकता है, कोई फार्म, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP इसे फाइल नहीं कर सकती। और उनकी इनकम पूरे साल की टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो ही ये फॉर्म यूज़ होगा। 50 लाख से ज़्यादा है तो ITR 2 ऑप्ट करना पड़ेगा, वेदर आपकी सैलरी से ही इनकम है सिर्फ। कुछ ज़्यादा हाई सैलरी के पर्सनस भी होते हैं तो उनको फिर ITR 2 फॉर्म भरना पड़ता है। इनकम इज़ फ्रॉम सैलरी, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? सैलरी का प्लस वन हाउस प्रॉपर्टी प्लस फैमिली पेंशन की इनकम प्लस एग्रीकल्चर की इनकम प्लस अदर सोर्सेज, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कोई भी इनमें से एक, 2, 3 जो भी है कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो ही आप ITR 1 भरोगे। यानी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी ITR 1 नहीं चूज़ कर सकते आप। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो भी ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकते आप। ठीक है, इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में आपका क्या क्या हो सकता है? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन, इनकम ऑफ स्पाउस, अगर आपने इस सेक्शन में है या फिर माइनर की इनकम को क्लब करना है तो ही आप ITR 1 भर सकते हैं। तो अब कौन फाइल नहीं कर सकता? वैसे मैंने आपको साथ साथ बता दिया। NRI नहीं कर सकता जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, इनकम है लॉटरी, रेस हॉर्स, लीगल गैम्बलिंग से, कैपिटल गेन है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर डिडक्शन हुआ है कैश विड्रॉल पे TDS का सेक्शन 194N में, ESOP से कुछ रिसीव हुआ है, ओन करता है इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, तो वो एलिजिबल नहीं है ITR 1 फाइलिंग के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ITR 1 किसे फाइल करनी है अब आप समझ गए, और इसके फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है, पर अपने 26 AS और AIS को चेक करने के बाद ही ITR फाइल करनी है। ITR 2 फॉर्म कौन फाइल कर सकते हैं? ये इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकते हैं, चाहे NRI है या रेजिडेंट है, दोनों ही कर सकते हैं। ये उन पर्सनस के लिए जिनको ITR 1 फॉर्म एलिजिबल नहीं हो पाया, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आप ITR 2 नहीं भर पाओगे क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है PGBP की इनकम दिखाने की। साथ ही आपकी ऐसी भी इनकम ना हो जो आपको रिसीव हुई है फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन,
ड्यू टू रिसीव बाय हिम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड हैव द इनकम ऑफ अदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। और अगर क्लबिंग की इनकम है तो फिर आप आइटियर 2 भर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन इसे नहीं भर सकता। वहीं पे ये ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। ऐसे पर्सन इसे नहीं भर सकते जिनकी टोटल इनकम फॉर द ईयर इंक्लूड करती है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड ऑल्सो इनकम फ्रॉम द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। अब समझते हैं आइटियर 4 कौन फाइल कर सकता है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF, फर्म अदर देन LLP whose income not exceeding 50 लाख, जिनकी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो है पर वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जाएंगे 44 AD सेक्शन में, ADA में और 44 AE में। या इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस पेंशन है, 1 हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, अदर सोर्स विच इंक्लूड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेज, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, डिपॉजिट, रिफंड, फैमिली पेंशन ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन एंड एनी अदर इंटरेस्ट इनकम। तो इन सिचुएशंस में आप आइटियर 4 फाइल कर सकते हैं। जनरली प्रिजम्पटिव इनकम के केस में बिजनेस एंड प्रोफेशन ये फॉर्म चूज करते हैं। आइटियर 4 कौन नहीं फाइल कर सकता है कि रेजिडेंट, नोट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नोट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हैज़ टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5000, कंपनी के डायरेक्टर एंड इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ फॉलोइंग नेचर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज एंड इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट 115BB DA और सेक्शन 115BB E, and has held any unlisted equity shares at any time during the year, has deferred income tax on ESOP received from employer being an eligible startup। तो अब आप कहोगे कि आपने बता दिया कि इन केसेस में आइटियर नहीं भर सकते हम, आइटियर 1 या आइटियर 2 या आइटियर 4। तो अगर हमारे ऊपर ना आइटियर 1 एप्लीकेबल हो रही हो, ना आइटियर 2, ना आइटियर 4, तो हम कौन सी आइटियर भरें? आइटियर 3। बहुत ही वाइड रिटर्न है, जिनके लिए ना तो आइटियर 1 सुटेबल हो रही है, ना आइटियर 2, ना आइटियर 4, तो वो चूज़ करेंगे आइटियर 3। आइटियर 5, 6, 7 फर्दर हमारी फिर ट्रस्ट, कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AJP एक्सेट्रा के लिए अवेलेबल होती हैं। तो उनकी डिस्कशंस हम आगे की वीडियोस में करते रहेंगे। हमारे इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल रहा है। अगर आपको लगे कि स्क्रीन पे मेरे को विजिबल नहीं हो रहा पढ़ना, 1-2 पर्सन कमेंट कर रहे थे, तो आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खुद आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के नीचे भी बटन है सब्सक्राइब का, या फिर सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आए और सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे। यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। कोर्सेज के कॉम्बो भी हमने बना रखे हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स, ITR TDS, GST का कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, TDS एंड TCS का बहुत फेमस कोर्स है, बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन। और आपको लग रहा होगा कि देखिए ये कंपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इनके थंबनेल्स में डिफरेंस है। जो येलो कलर के थंबनेल्स हैं इनकी वैलिडिटी लिमिटेड है, और जो ये वाले थंबनेल्स हैं इनमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी का फ़र्क है। और कोई भी चेंज आता है किसी भी एस्पेक्ट में तो साथ ही साथ कोर्सेज में वो कवर कर दिया जाता है, इसलिए हमारे कोर्सेज हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो इस कोर्स को गो थ्रू कर लेना है पूरी तरीके से, ठीक है। क्या क्या आप इसमें लर्न कर पाएंगे। अगर ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करे तो यहाँ पे आपके सामने है ऐड टू कार्ट का बटन। जैसे किसी भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हैं, ऐसे ही यहाँ से इसे आप ऐड टू कार्ट करें, और ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी मांगेगा, वहीं से आपका लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा। इसी वेबसाइट पे फिर आप लॉगिन करके डैशबोर्ड में एनरोल कोर्स में इन्हें देख पाएंगे। बहुत सारे पर्सन्स हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फीडबैक्स रिसीव होती ही रहती हैं। तो आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। और आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।